सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत विश्वविद्यालय में संगोष्ठी आयोजित। G20 एवं विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका पर हुई चर्चा। पिछले 10 माह से लंबित पड़ी भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदारों का प्रदर्शन, विरोध स्वरूप पकौड़ी बेचने का किया कार्य। हाइड्रिल स्थित एमडी कार्यालय पर विद्युत कर्मियों का धरना, जौनपुर में कर्मचारियों को विभाग से निकाले जाने को लेकर जताया रोष। और महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। और अब समाचार विस्तार से। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों के साथ हुए पुलिसिया बर्बरता के विरोध में कांग्रेस जनों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों के साथ हुए पुलिसिया बर्बरता खिलाफ तथा अयोध्या में अनन्या श्रीवास्तव की निर्मम हत्या के खिलाफ शीघ्र स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से भारत माता मंदिर तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च में शामिल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजय राय ने कहा कि कांग्रेस का उद्भव आंदोलन से हुआ है। जब बात देश के माताओं और बहनों के सम्मान और अस्मिता की, देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक स्वरूप के रक्षा की होगी तो हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही अपने देश के हितों की रक्षा करने हेतु हमेशा पहली पंक्ति में मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए देश हमेशा से सर्वप्रथम था, है और रहेगा। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शहीद भगत सिंह समेत उन अगणित महान पुण्यात्माओं के महान व पवित्र विचारों के अग्रवाह हैं। आजाद भारत में लोकतंत्र की जड़ों को जिस मजबूती के साथ हमारे महान क्रांतिमना महात्माओं ने रोपा था, हम उस पर तनिक भी दाग नहीं लगने देंगे, यह हमारा प्रण है। नई दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ कल हुए पुलिसिया बर्बरता के विरोध में आयोजित हुए इस प्रतिरोध कैंडल मार्च का संयोजन महानगर कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा नवनिर्वाचित पार्षद प्रिंस राय खगोलन ने किया। कैंडल मार्च के प्रारंभ से पूर्व शीघ्र स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन करने के उपरांत शुरू हुआ। तत्पश्चात एक कैंडल मार्च चंदवा सट्टी के पास स्थित विश्व प्रसिद्ध भारत माता मंदिर प्रांगण में जाकर समाप्त हुआ। इस बीच सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में महिला खिलाड़ियों के समर्थन में तख्तियां लेकर गगनभेदी नारे लगाए। जो महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस वहाँ आपने देखा कि जो न्याय मांग रही हैं, जो खिलाड़ी, जो हमारे देश के रेसलर्स, हमारी महिला जो बच्चियां हैं, वो ओलंपियन है, ओलंपिक से उन्होंने मेडल लिया, हिंदुस्तान का कसीना चौड़ा किया, हिंदुस्तान को मस्तक ऊंचा किया, पूरे देश का नाम बढ़ा है पूरी दुनिया में। उन बच्चियों को न्याय के लिए महीनों तक वहाँ बैठना पड़ा और उसके बाद जब वो सांसद पूछ कर रही थी तो उनको गिरफ्तार करके उनके साथ बहुत ही बेतरबी से उनके साथ यहाँ पूरी मोदी सरकार ने उनके साथ बहुत ही बदतमीजी किया और उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया है। उनका एक विरोध, उसके विरोध में हम लोग आज सड़क उतर के आए हैं। दूसरा, जो अयोध्या में योगी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में, जहाँ कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, वहाँ एक बिटिया को, अनन्या श्रीवास्तव को, जो वहाँ की स्कूल में पढ़ती थी सनबीम के, वहाँ के टीचर, प्रबंधक और वहाँ के प्रिंसिपल ने उसको पूरी तरीके से उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, उसकी हत्या कर दी। उसके विरोध में आज बनारस में कांग्रेस जन सड़क उतर कर आए हैं। हम लोगों ने अनन्या को श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट मौन रख के चीज़ों अपने इस सभा को यहीं पे हम लोगों ने समाप्त की। आकांक्षा दुबे के मौत के मामले में सिंगर समर सिंह सहित अन्य लोगों के डीएनए जांच करने का कोर्ट ने आदेश दिया। आकांक्षा दुबे मर्डर मामले में जैसे जैसे मामला पुराना हो रहा है वैसे वैसे गहराता ही जा रहा है। ऐसे में बात की जाए तो अब समर सिंह के ऊपर एक और आरोप लगने जा रहा है। अब समर सिंह के साथ साथ उनके साथियों का भी डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट से साफ पता चल जाएगा कि आरोपी हैं या नहीं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर डीएनए टेस्ट समर सिंह के साथियों के साथ जो आरोपी हैं उनका भी कराया जाएगा। इससे साफ तौर से पता चल जाए कि क्या सच है। वहीं पर पुलिस कमिश्नर द्वारा बताया गया कि कोर्ट ने सैंपल के लिए आदेश दे दिया और हम लोग इस पर सैंपल लेकर कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विवेचना के दौरान जो व्यक्ति उसके चारों व्यक्ति संपर्क में थे, उन सबका डीएनए सैंपलिंग के लिए हमने आवेदन किया था, तो डीएनए सैंपल उनका प्राप्त कर लिया गया। उसके रिपोर्ट के बाद अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कितनी व्यक्ति से डीएनए टेस्ट कराई जा रही है? मैं अभियुक्तों का नाम पब्लिक में इस तरह लेना नहीं चाहूँगा, कोई सेंसिटिव मामला, और मैंने आपको जैसे बताया कि विवेचना का पार्ट है।
सर कोर्ट में एप्लीकेशन उसके लिए दे दी गई है, कोर्ट ने अलाउ कर दिया और सैंपल ले लिया। सैंपल ले लिया गया। ठीक। हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में G20 एवं विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट एवं सामाजिक विज्ञान विभाग संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी G20 एवं विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन पाणिनि भवन सभागार संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी व मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हीरककांत चक्रवर्ती थे। समारोह का शुभारंभ मंगलाचरण, सरस्वती वंदना, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण तथा अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। राष्ट्रीय संगोष्ठी G20 एवं विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका पर विषय प्रवेश प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र ने किया तथा वक्ताओं ने अपना विचार रखा। वार्षिक बुलेटिन दृष्टि का विमोचन मुख्य अतिथि ने किया। चयनित राष्ट्रीय अलंकरण काशी रत्न और शान ए काशी 2023 नाम की घोषणा इंडियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संयोजक ने घोषणा की। सभी विभूतियों को अलंकरण पत्र, स्मृति चिन्ह, बैग, बुलेटिन दृष्टि देकर अलंकृत किया गया। ऐसे विभूति जो समाज राष्ट्र कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका हम लोग 1 महीना पहले आमंत्रण मांग लेते हैं और चयन करके तब उनको सम्मानित करते हैं। चयनित जितने 25 विभूति हैं, सभी चयनित विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न जिला से भी हैं। कौन कौन सा सम्मान देते हैं? काशी रत्न और शान ए काशी। उत्तर प्रदेश जल निगम के दीनापुर इकाई के समस्त ठेकेदारों ने लंबित पड़ी भुगतान की मांग को लेकर पकौड़ी बेचने का काम किया। वाराणसी के उत्तर प्रदेश जल निगम दीनापुर इकाई के समस्त ठेकेदार अपनी लंबित पड़ी भुगतान की मांग को लेकर पिछले 10 माह से अधिशासी अभियंता की हठवादितापूर्ण रवैये की वजह से भुगतान नहीं होने से सोमवार को अनोखा प्रदर्शन करते हुए पकौड़ी बेचने का कार्य किए और कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक तरह तरह के दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करेंगे। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि ठेकेदार के साथ और भी कर्मचारी एवं उनके परिवार के लोगों का भी जीवन यापन इसी भुगतान पर टिका हुआ है। अधिशासी अभियंता के रोज रोज के आश्वासन से आजीज होकर आज यहां ठेकेदारों ने 5वें दिन पकौड़ी बेचने का कार्य किया और धरना प्रदर्शन 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक क्रमिक रूप से करने का कार्य किया है। इस धरने के बाद भी यदि भुगतान नहीं हो पाया तो आगामी 1 जून से बनारस में चल रहे सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, खासकर गंगा किनारे जो छोटे छोटे सर्विसेज पंप हैं, उन सबको अनिश्चित काल के लिए वो लोग बंद कर देंगे। इस स्थिति में शहर का सीवर का गंदा पानी जो भी गंगा में गिरेगा, उन सब की सारी जिम्मेदारी जल निगम प्रशासन और इकाई के अधिशासी अभियंता की होगी। धरने का नेतृत्व सुरेश कुमार ने किया, संचालन PC गुप्ता युवराज ने किया। प्रभाकर मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, विजय दुबे, RP सिंह, राजीव पांडे, अजय सिन्हा आदि दर्जनों की संख्या में लोग धरने में शामिल हुए। अगर हमारी बातों को नहीं सुनी गई तो हम गांधी जी के तो अनुयायी हैं ही, उनके आधार पे ये काम कर रहे हैं। हम आंदोलन के किसी भी तह तक जाके अपना विरोध प्रकट करेंगे। इसके लिए भी जल निगम प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा। अभी जो अपुष्ट सूचना हम लोगों को मिली, हमारे जल निगम के सूत्रों ने दिया कि माननीय MD महोदय बनारस में थे, गंगा आरती वारती सारा कुछ देखे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ ठेकेदार धरने पे बैठे हैं, वो यहाँ से निकल लिए और भाग लिए। और ये एक साजिश के तहत हो रहा है कि बनारस को भी एक बड़ी कंपनी को काम दे दिया जाए, इन सारे छोटे ठेकेदारों को मार दिया जाए। जबकि जो काम अडानी साल में अगर 100 करोड़ में करेगा तो निश्चित रूप से मैं मीडिया के माध्यम से उन सरकारी अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि वो काम यहाँ का छोटा ठेकेदार 25 से 30 करोड़ में करके दे रहा है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव।
वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय के पास सोमवार को विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के लोगों ने आमरण अनशन एवं भूख हड़ताल किया। चितईपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय के पास सोमवार को विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने आमरण अनशन और भूख हड़ताल किया। पूर्वांचल संविदा कर्मियों के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर्मचारियों ने वाराणसी सहित जौनपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा वाराणसी क्षेत्र के मुख्य अभियंता कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्वांचल के अध्यक्ष इंद्रेश राय ने बताया कि अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड शाहगंज जौनपुर ने विगत 5 वर्षों से एक ही खंड में तैनात हैं, जिनके द्वारा भारी वित्तीय अनियमितता, विद्युत बिलों में हेराफेरी कर विभागीय राजस्व की भारी क्षति पहुंचाई जा रही है। संगठन द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई हेतु हाई पावर कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की गई है। वहीं उच्च अधिकारियों के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि किसी भी संविदा कर्मी को संबंधित प्रबंध निदेशक से बिना अनुमोदन प्राप्त किए आउटसोर्स एजेंसी को वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड शाहगंज जौनपुर राम नरेश द्वारा अपने उच्चाधिकारियों आदेशों की अवहेलना करते हुए कर्मचारियों को विभाग से निकाल दिया गया, जो कि घोर अनुशासनहीनता में आता है। परसों ज्ञापन देने से पहले भूख हड़ताल के मुख्य अभियंता साहब से भी वार्ता हुआ और अधिशासी अभियंता संबंध से भी वार्ता हुआ जो वहां पे हैं। उनके द्वारा वार्ता के दौरान भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन लोगों को नहीं रख पाएंगे, जबकि उन्होंने कहा था कि चीफ साहब अगर लिख करके दे दें तो रखे जाएंगे। 2 पत्र चीफ साहब के देने के बाद भी अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा कोई भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। ये अत्यंत चिंता का विषय है कि उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना खुलेआम अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 31 मई को निर्जला एकादशी के दिन राजेंद्र प्रसाद घाट से गंगा जल लेकर कलश यात्रा निकाली जाएगी। जनपद में काशी मोक्षदायिनी संस्था हरिश्चंद्र घाट संस्था के साथ मिलकर कलश यात्रा का आयोजन करती है। इस बार कलश यात्रा 31 मई को निर्जला एकादशी के दिन बुधवार को सुबह 7 बजे राजेंद्र प्रसाद घाट से निकलकर गोदौलिया बांस फाटक होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम पर 8:30 बजे तक पहुंचेगी, जहां सभी कलश धारक सामूहिक रूप से भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। निर्जला एकादशी पर निकलने वाली शोभा यात्रा के संदर्भ में कार्यक्रम संयोजक जगदम्बा तुलसियान ने बताया कि शंकराचार्य जी की प्रेरणा से सन 1999 में कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी। इस कलश यात्रा का उद्देश्य था 12 ज्योतिर्लिंगों का आपस में जोड़कर अपनी संस्कृति का आदान प्रदान एवं देश की एकता को मजबूत करना। अब तक सभी ज्योतिर्लिंग के अध्यक्ष और प्रधान पुजारी तथा अन्य विशिष्टजन कलश यात्रा में सहभागिता करके कलश यात्रा को महिमा मंडित कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि अमरकांत वैदिक विद्वान के द्वारा मुख्य यजमान विनोद लोहिया समाज सेवी के हाथों कलश का एवं मां गंगा का पूजन प्रातः 6:30 बजे प्रारंभ करा के 7 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ की जाएगी। यात्रा के साथ डमरू वादक एवं शंख दल भी चलेगा। मंदिर पहुंचकर कलश धारक जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक करेंगे एवं समिति द्वारा प्रदत्त प्रसाद लेकर चले जाएंगे। मंदिर में रुद्राभिषेक एवं दुग्धाभिषेक किया जाएगा। ये कलश यात्रा आगामी निर्जला एकादशी 31 मई को बुधवार के दिन सवेरे 7 बजे राजेंद्र प्रसाद घाट से निकल के गोदौलिया बांस फाटक होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम पर 8:15 से 8:30 बजे पहुंचेगी। वहां सारे कलश धारक सामूहिक रूप से भगवान शंकर का जलाभिषेक करके कितने सालों से निकाल रहे हैं? यह 25वां वर्ष है। कितना कलश यात्री होंगे इसमें कलश यात्री 5 कुल मिला के 5-6 हजार लोग हो जाते हैं। कलश धारण करने वाले 750 लोग रहते हैं। बाकी कई लोग अपने अपने घर से कलश ले आते हैं, उनकी संख्या बता पाना मुश्किल है। श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीन्द्र जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जैन समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक सेवा एवं जैन तीर्थ के विकास पर प्रकाश डाला। श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीन्द्र जैन सोमवार को नरिया स्थित दिगंबर जैन मंदिर के गणेश वड़नी शोध संस्थान के सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारत और विदेश में किए जा रहे समाज सेवा और जैन तीर्थ के विकास के संदर्भ में प्रकाश डाली। मनीन्द्र जैन ने भारतवर्ष में लोगों द्वारा जैन तीर्थों पर हो रहे कब्जे के लिए चिंता व्यक्त किया और कहा कि गिरनार जी को मुक्त कराने की मांग की गई है। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर के जैन और राकेश जैन ने बताया कि अकेले सिर्फ जैन समाज भारत सरकार को 44% राजस्व देता है।
परंतु कोई भी राजनीतिक दल जैन समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देता। आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में जैन समाज की प्रमुख भूमिका रहेगी। जो दल जैन समाज को सम्मान और उचित प्रतिनिधित्व देंगे, जैन समाज उनके साथ जाएगा। 500 करोड़ की योजनाएं बना करके दे रहे हैं। अब मालूम नहीं कि सरकार कितनी योजनाओं को इसमें से मंजूरी देगी, लेकिन हम लोगों ने 500 करोड़ की योजनाएं भगवान महावीर अपने तीर्थों के लिए, भगवान महावीर के प्रचार प्रसार के लिए। तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे यूनाइटेड नेशंस ने लिव एंड लेट लिव 4 साल पहले 1 साल तक अपनाया था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि लिव एंड लेट लिव भगवान महावीर का कहा हुआ था। जहाँ हम लोग, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हम लोग आगे बढ़ कर के चीज़ों को बहुत प्रचार ना करके जनमानस में फैलाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं हम लोगों का। जो लेकिन अब हम लोगों का मन है कि लोगों को जानकारी तो मिले कि भगवान महावीर ने इतनी बड़ी बातें कही जो जनहितकारी बातें। आरएस वर्ल्ड स्कूल का साप्ताहिक समर कैंप धूमधाम से विभिन्न खेलों और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। सोमवार को आरएस वर्ल्ड स्कूल में समर कैंप का समापन हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और जमकर धमाल मचाया। बच्चों ने गीत, संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ नन्हे मुन्ने बच्चों के गायन से हुआ। इसके पश्चात बच्चों ने ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसमें सभी वाद्य यंत्र बच्चों ने स्वयं बजाए। इसके अलावा बच्चों ने रंगारंग नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण छोटे छोटे बच्चों द्वारा ताइक्वांडो के विविध विधाओं का प्रस्तुतिकरण था। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में अभिभावकों के लिए क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया था, जिसमें अभिभावकों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। समर कैंप में बच्चों ने 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अलग अलग एक्टिविटीज में भाग लिया, जैसे हॉर्स राइडिंग, राइफल शूटिंग, ताइक्वांडो, आर्चरी, एडवेंचर कैंप, पॉटरी, क्ले मॉडलिंग, टेराकोटा, फेस पेंटिंग आदि। छात्रों ने बहुत उत्साह के साथ इन सभी एक्टिविटीज में भाग लिया और इन्हें सीखा तथा इसका आनंद लिया। बच्चों ने इन 7 दिनों में अपने समय का पूरा उपयोग किया और खेल कूद के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉन फायर कुकिंग, पपेट शो, स्टोरी टेलिंग और नृत्य संगीत का भी प्रशिक्षण लिया। इन सभी आयोजनों के लिए अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधक की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनका बचपन उन्हें लौटाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।